आरपी सिंह जी, बहुत सारे सवाल अभय दुबे ने यहां पर उठाए। एक सेकंड, आरपी सिंह जी, अभी जो अभय दुबे जी ने कहा उसका भी जवाब, और साथ ही मैं ये भी चाहूंगी जयराम रमेश क्या कह रहे हैं वो भी आप सुन लें और उसका भी जवाब। ये सिर्फ राजनीति है, ये सिर्फ बीजेपी की राजनीति है, भारत जोड़ो यात्रा को बदनाम करने के लिए और डिरेल करने के लिए, पटरी से निकलवाने के लिए है। अगर कोई वैज्ञानिक आधार पर प्रोटोकॉल है, अगर कोई विशेषज्ञों ने कहा है कि ये प्रोटोकॉल होने चाहिए, ये इन बिंदुओं पर कार्रवाई होनी चाहिए, जैसे कि मास्क को अनिवार्य बनाना, अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट पर रोक लगाना, बड़े जनसभाओं पर रोक लगाना, सैनिटाइजर का इस्तेमाल अनिवार्य करना, अगर ऐसे प्रोटोकॉल है तो कांग्रेस पार्टी और भारत जोड़ो यात्रा जरूर उसका पालन करेगी। पर अब तक प्रधानमंत्री सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। सुबह संसद में आते हैं मास्क पहनकर और शाम को अचानक वो मास्क कहाँ चला जाता है। तो ये राजनीतिकरण है। गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य के विषय में ये राजनीतिक करना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और ये प्रधानमंत्री और उनके सहयोगी ने किया। आरपी सिंह जी, पहले तो जो जयराम रमेश कह रहे हैं उससे पहले अभय दुबे कह रहे थे, आपका जवाब, उसके बाद एक कमेंट में जैस्मिन शाह का लेके वापस सवाल लूंगी अभय दुबे जी से, लेकिन पहले आरपी सिंह जी आपका जवाब। देखिए, अभय दुबे जी क्या कह रहे हैं कि ये राजनीति हो रही है और वो चाइना को के इश्यूज को हम डाइवर्ट करने के लिए ये सब कर रहे हैं और हमने पार्लियामेंट इसलिए कॉल ऑफ कर ली। माफी चाहता हूं अभय दुबे जी, मैं अच्छा नहीं लग रहा। मैं समझता था कि आप तर्क को कुतर्क नहीं बनाएंगे और आप समझदार लोगों में से हैं कांग्रेस पार्टी में, आप इस प्रकार के तर्क नहीं देंगे और थोड़ा चिंता करेंगे और अपनी पार्टी में भी लोगों को समझाएंगे। परंतु सचमुच मैं अभी बीच में ब्रेक में देख रहा था, मौलाना साद के भी एग्जैक्टली यही शब्द हैं जो जयराम रमेश, वर्ड टू वर्ड मैं भेज रहा हूँ आपको, देती अभी लिंक भेज रहा हूँ। वो भी कहते थे कि तबलीगी जमात के कारण से नहीं हो सकता, हमारा गैदरिंग ठीक है। हालांकि सारी दुनिया भर के वहां पर लोग आए थे, सारे देश से लोग इकट्ठे हुए थे और बाद में अलग अलग जगहों पे लोग सवाल ये है, सरकार गाइडलाइंस क्यों नहीं जारी कर रही है? सर, तबलीगी जमात को छोड़ दीजिए सर, मैं आपसे क्या कह रही हूं, बता रहा हूं, आपसे सवाल ये पूछ रहे हैं, ये कह रहे हैं सरकार गाइडलाइंस जारी नहीं कर रही है। सुन लीजिए प्लीज, ये कह रहे हैं हम पालन करने के लिए तैयार हैं, आप पहले गाइडलाइंस जारी कीजिए। और कल कहा, कल स्वास्थ्य मंत्री जी ने एक एडवाइजरी जारी करी कि मास्क पहन लीजिए। स्वास्थ्य मंत्री कोई निजी तौर पर एडवाइजरी नहीं जारी करते, स्वास्थ्य मंत्री के यहाँ एक्सपर्ट्स की एक मीटिंग होती है, उस मीटिंग के बाद वो एडवाइजरी जारी करते हैं। पर ये तो उसका उपहास उड़ाते हैं, ये तो कहते हैं हम तो नहीं मानेंगे, होगा तो होगा, दुनिया को हो जाए कोरोना हमारे कारण से, हम नहीं मानेंगे। स्वास्थ्य मंत्री जी जब एडवाइजरी जारी कर रहे हैं और राज्य सरकारों के हेल्थ मिनिस्टर मीटिंग कर रहे हैं और ये मैसेज दे रहे हैं कि मास्क अप, तो आपको चिंता करने की जरूरत है। ये नहीं, हमको तो डॉक्टर बताए, साइंटिस्ट बताए। पिछली बार आपने साइंटिस्टों का मजाक उड़ाया था, पिछली बार आपने कहा था हम साइंटिस्ट को नहीं मानते क्योंकि ये साइंटिस्ट ठीक नहीं बता रहे, ये चाइना के हिसाब से नहीं चल रहे, ये अमेरिका के हिसाब से नहीं चल रहे, ये अपनी अपनी ढपली बजा रहे हैं। हकीकत ये है, इनको हर चीज में राजनीति करनी है, इनको देश के स्वास्थ्य से, देश से कुछ लेना देना नहीं। वैसे हर बात चाइना की करेंगे और जब यहाँ पर कोई दिक्कत होगी और वो दिख रहा है कि चाइना में क्या हालत है। आप भी कह रहे हैं राजनीति करनी है, ये भी कह रहे हैं राजनीति करनी है। जैस्मिन शाह, मेरा सवाल यहाँ पर एक है, ठीक है सर, ठीक, एक सेकेंड। जैस्मिन शाह, यहाँ पर सवाल ये है कि जब तक गाइडलाइंस नहीं होगी तब तक कोविड अप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल का पालन नहीं करेंगे। सरकार अगर गाइडलाइंस जारी करती है तो राजनीति करती है, जारी नहीं करती है तो देरी करती है। ये ब्लेम की, आरोपों प्रत्यारोपों के बीच लाइन कहां है? देखिए, लाइन साफ है। अगर आप चुनी हुई सरकार है तो आप अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। एज अ स्टेट गवर्नमेंट दिल्ली में हमने पूरी अपनी तैयारी बना रखी है, हम अपने तैयारी से पीछे नहीं हट रहे। लेकिन आरपी सिंह जी आज देश को बता दें कि केंद्र में सरकार हो ना हो, किसी को ढीला फर्क पड़ता है, आप कभी कुछ करते नहीं है। डेल्टा की जब वेव आई, पूरे देश ने देखा, सेंटर ने कोई एडवाइजरी नहीं दी, सेंटर से कोई ऐसा सिग्नल नहीं आया कि इतनी बड़ी वेव, इतनी बड़ी सबसे मुश्किल वेव आने वाली है, लाखों लोगों की जाने जाने वाली है, आप इतने मशीन ले लो, आप इतने मशीन ले लो। केवल मीटिंग करना और कहना कि कोविड आ रहा है, इसके लिए सचेत हो जाइए, इसके लिए आपको प्रधानमंत्री की बैठक थोड़े ना चाहिए, उसके लिए तो अदिति त्यागी का शो काफी है, जी न्यूज काफी है। वही कह देना कि आप कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर,
केंद्र सरकार है, आपके पास सारे संसाधन हैं, सारे लैब हैं, सारे वैज्ञानिक हैं, आप क्लियर एक डायरेक्शन दीजिए, दिशा दीजिए देश को, स्पेसिफिकली बताइए। एक चीज मैं आपसे पूछ लूं, आपको पता है कि चाइना से ये बड़ा वेव आ रहा है, क्या आपने चाइना के फ्लाइट बैन किए? चलो फ्लाइट बैन नहीं किए, क्या आपने ये पॉलिसी लगाई है कि 100% पैसेंजर जो आएंगे चाइना से उनका कोविड टेस्ट होगा, आरटीपीसीआर होगा, तभी उनको एडमिट होगा? आपने क्या किया है ये बताइए ना। मैं देख रहा हूं 40-50 मिनट से तू मैं बेकार की बहस चल रही है, जैसे कि ये खुद विपक्ष में है और हम सत्ताधारी पार्टी है। अब आप सरकार चला रहे हैं, देश के लोगों को बताइए कि आपने क्या तैयारी की है, आप अपने काम गिनाइए। ये तू मैं यहाँ गाली गलोच करना मतलब दिख रहा है कि लास्ट टाइम जो हमारी तैयारी वैसी होने वाला है। ठीक है, आपने कुछ अच्छी बातें की जैस्मिन शाह, ये तू मैं से आगे जी। एक सेकंड सर, जब पिछली बार डेल्टा आया था तो आपको मंच दूंगी, 10,000 बेड्स का प्रोविजन अमित शाह जी ने किया था। सर मैं आगे आपसे जवाब लूंगी, 1 मिनट रुक जाइए। अभय दुबे जी, 5 चीजें बताइए। अभय दुबे जी बताइए जो सरकार ने कर रखा है। मैं 5 चीजें बता दूंगा जो दिल्ली ने तैयारी कर रखी है। चलिए बस ये बात तो मान लीजिए। आदित्य जी इतना इनसे पूछ लीजिए कि 5 तैयारियां क्या आपने की है, स्पष्ट तौर पे बताए थे देश को। ठीक है, जवाब लीजिए इस पे, जवाब लीजिए इससे, जवाब लीजिए। पब्लिक हेल्थ से जुड़ा हुआ सवाल है, लीजिए जवाब लीजिए। आरपी सिंह जी, मैंने कहा ना, अभी पिछली बार जब डेल्टा आया था तो 10,000 बेड का अरेंजमेंट किसने किया था? इनके तो मुख्यमंत्री घर से नहीं निकले थे। अरे आपको टोका के बीच में आपने अभी बड़ा गाना गाया, सुनने की क्षमता रखी है। आपके मुख्यमंत्री घर से नहीं निकले थे। ये तो धन्यवाद हो अमित शाह जी का, वो एलएनजेपी हॉस्पिटल गए, वहां जाकर व्यवस्था ठीक की, नहीं तो वहां पे कॉरिडोर में लाशें बिछी हुई थी और बाद में अमित शाह जी को कोरोना हो गया। नहीं आरपी सिंह जी, क्योंकि वो चिंता कर रहे थे लोगों की, उनका सवाल आपकी तरह घर पे नहीं डुबके बैठे थे वो। आरपी सिंह जी एक सेकंड, आरपी सिंह जी उनका सवाल है, 5 कदम बता दीजिए, 5 कदम बता दीजिए सर। सरकार कितनी दीजिए, मैं बता रहा हूँ आज देश में 58 सेंटर हैं जहां पर इसकी डीएनए ट्रैकिंग हो रही है, जीनोम ट्रैकिंग हो रही है। आज देश के अंदर हर जगह ऑक्सीजन की चिंता कर ली गई है ताकि ऑक्सीजन के कारण से दिक्कत ना हो देश के अंदर, कहीं पे भी पूरे देश के अंदर चिंता कर ली गई है। और लगातार जो लोग आ रहे हैं उनकी ट्रैकिंग हो रही है, ये नहीं कि छोड़ दिया जा रहा है। विदेश से भी जो आ रहे हैं उनके टेस्ट भी हो रहे हैं, उनकी ट्रैकिंग भी हो रही है लगातार। हेल्थ मिनिस्टर्स की मीटिंग कर उनको एडवाइजरीज जारी कर दी गई हैं और राहुल गांधी को भी स्पेशल एडवाइजरी जारी करी गई, क्योंकि आपकी भारत जोड़ो यात्रा देश भर से घूम रही है, इसलिए उसकी भी चिंता करिए। तो लगातार सरकार नजर बनाए हुए है और लगातार जहां जो चिंता करनी है उसकी चिंता कर रही है। परंतु क्या हमको कुछ चीजें पता नहीं? मास्क लगाना, डिस्टेंस मेंटेन करना, सैनिटाइज करना, ये हम सीख चुके हैं। हम ये पिछले 2.5 साल में सब सीख चुके हैं। हमको सर उसका ध्यान करके उसको लागू करना है। और मेरा निवेदन है जैस्मिन शाह जी, कृपया करके जवाब लीजिए जैस्मिन शाह, जवाब लीजिए।